दोस्तों नमस्कार। मैं हूँ एक लेखक विजय कुमार। मेरी लिखी किताबें आप पढ़ते हैं, रोज़ बताते हैं, ख़रीदते भी हैं। आप लोग काफ़ी किताबें खरीदी गई, लेकिन इस किताब को ज़रूर खरीदिए जिसका नाम है डिस्क्रिमिनेटेड हिंदूज़ बाई विजय कुमार पाल। इसमें हिंदुओं को किस तरह इस्लाम के हाथों बर्बाद होना पड़ा, किस तरह उनकी औरतों के साथ बलात्कार हुआ। ये शाश्वत पब्लिकेशन बिलासपुर पर है। आप इसको खरीदिए, ज़रूर खरीदिए। इसकी करीब 1000 कॉपी इसी महीने बिकी है। आप इसको खरीदिए। अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो बहुत आधे पैसे में डाउनलोड हो जाएगी, करिए। इसी के साथ हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कि बहुत सारे मौलाना आपको ये कहते सुनाई दे जाते हैं कि मोहम्मद साहब बड़े दयालु थे, बड़े अच्छे थे, सबकी इज्जत करते थे, औरतों की, फलाने की, ढिकाने की। यानी कि जो झूठ बोरे भर भर कर झूठ बोला जाता है, टनों झूठ बोला जाता है इन मौलानाओं द्वारा मोहम्मद को बचाने के लिए, मोहम्मद की सच्चाई को छिपाने के लिए। उस टनों झूठ का खुलासा हम एक छोटी सी बूंद से कर देंगे। जिस तरह एक दूध में एक बूंद डाल दो नींबू की तो पूरा दूध फट जाता है, उसी तरह यहाँ एक बूंद नहीं डालनी है। यहाँ तो समुद्र लहरा रहा है झूठ का, फरेब का, षड्यंत्रों का। अपने आप इनकी हदीस इस्लाम रूपी दूध में नींबू का काम करती हैं। और नींबू भी नहीं, नींबू भी इतना, अगर इस्लाम 1 किलो है तो नींबू इसमें 999 ग्राम नींबू है। सारा का सारा झूठ और जो फ्रॉड है वो मोहम्मद को सही बताने का, उस फ्रॉड का आज पर्दाफाश करेंगे। एक इनकी एक हदीस है, हदीस नंबर सही मुस्लिम बुखारी की किताब है, जो इस्लाम की एक किताब है, ऑथेंटिक किताब है। उसमें हदीस नंबर 46, 82, 47 क्या कहती है? चैप्टर वेयर डिड द प्रॉफिट फिक्स द फ्लैग ऑन द डे ऑफ कंक्वेस्ट ऑफ मक्का। जब ये मक्का में घुसे 621 में, तो इन्होंने क्या किया? ये है सही अल बुखारी 4287, बुक नंबर 64, हदीस 320 नंबर क्या कहती है? वैन द प्रॉफिट एंटर्ड मक्का, जब मोहम्मद मक्का में घुसा, ऑन द डे ऑफ कॉन्क्वेस्ट, जिस दिन इसने मक्का को जीता, देयर वर 360 आइडियल्स अराउंड द काबा। काबा में 360 मूर्तियाँ थीं। द प्रॉफिट स्ट्राइकिंग दैम विद ए स्टिक। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको हॉकी से तोड़ना शुरू किया, जो कि उसके हाथ में थी, एंड वाज सेइंग, और चिल्ला रहा था, ट्रूथ हैज़ कम, सच्चाई आ गई है, एंड फॉल्सहुड विल नाइदर शेयर नॉर विल इट रीअपियर। और जो झूठ है वो कभी दोबारा नहीं आएगा। जबकि सच्चाई यह है कि मूर्तियां तो वास्तविकता थी, जिन लोगों ने भी मूर्तियां बनाई उससे मोहम्मद को क्या परेशानी थी? क्योंकि मोहम्मद ने बजाय इसके कि सच्चाई आ गई है चिल्ला रहा था, जो बेचारे मोहम्मद को पता नहीं था कि बहुत बड़ा झूठ जो प्रॉफिट मोहम्मद साहब ने शुरू किया, जिसको इस्लाम के नाम से जानते हैं, इस तरह झूठ और फरेब से उस इस्लाम को सच्चा बताने की कोशिश की, जो कि झूठ और फ्रॉड के सिवा कुछ नहीं है। जैसा कि कल मैंने बताया था कि जब क़यामत आई नहीं तो कौन नरक जाएगा, कौन स्वर्ग जाएगा, कौन जहन्नुम जाएगा, कौन जन्नत जाएगा, इसका हिसाब अल्लाह ने कैसे कर दिया। और मोहम्मद जब उस झूठी फ्रॉड यात्रा पर गए तो वहाँ नरक में उनको औरतें कहाँ से दिखाई दे गईं? क्योंकि औरत हो या आदमी हो, नरक तो वह जब जाएगा जब क़यामत आएगी। क़यामत के बाद सबका हिसाब होगा। तो इस तरह मोहम्मद को दयालु बताने वाले लोग ये भूल जाते हैं कि मोहम्मद कितना और क्रूर और अत्याचारी था, जिसने कि मक्का में जो 360 मूर्तियां थीं, जो बहुदेववादी थे, जिनको पैगान सिंधी में कहा जाता है, पूजा करते थे, उनमें एक हुब्बल था, HUBBAL, जो कि क्रिएटर माना जाता था उनके हिसाब से। क्योंकि जब आप अल्लाह को क्रिएटर मानते हैं और जिस अल्लाह को यही नहीं पता कि उसने जो क्रिएट किया है वो वास्तव में कैसा है। जैसा कि हमने कल भी बताया था कि अल्लाह कहता है धरती मैंने बनाई है,
लेकिन अल्लाह कहता है धरती स्थिर है। तो क्या धरती स्थिर है? इससे साबित होता है अल्लाह जैसा झूठा व्यक्ति झूठी जो फैलेसी है जो मोहम्मद ने बनाई वो क्रिएटर नहीं हो सकती। अगर वो जो मक्का में लोग थे जो हुब्बल को क्रिएटर मानते थे वो उनकी परिकल्पना थी, मानते हैं, लेकिन आपका भी तो परिकल्पना थी अल्लाह। तो हुब्बल कैसे खराब हो गया? अल्लात, अलमदनात, अलउज्जा नाम की जो 3 प्रमुख देवियाँ थी वो कैसे खराब हो गई? क्योंकि ये देवियाँ तो आपके घर में अलमनात, अलउज्जा आपके पिताजी पूजा करते थे। ये हम भी जानते हैं कि मूर्तियों में कोई ताकत नहीं होती, लेकिन ये आस्था का विषय है। और ऐसी आस्था जो किसी को नुकसान न पहुंचाए, भले वो मूर्खता की सीमा तक हो, तो वो आस्था जो नुकसान नहीं पहुंचाए, उस आस्था से किसी का नुकसान ना हो, तो उसको उस आस्था से किसी को क्या नुकसान है? अगर वो मूर्ति पूज रहे थे तो उसके क्या नुकसान है? जब लेकिन आपकी आस्था ये हो जाए कि आप मूर्ति पूजकों को गंदा कहें, उनको कत्ल करने की बात कहें, और जो अल्लाह को ना माने, झूठे अल्लाह और कुरान को ना माने, उनको मुर्ताद, नीच, गंदा, जानवर, कुत्ते बिल्ली की बराबर कहें, तब ये आपका इस्लाम एक बहुत बड़ा अधर्म हो जाता है, एक बहुत बड़ा पाप हो जाता है। क्योंकि आपकी इस विचारधारा से लोगों को कष्ट होता है। यही फ़र्क है इस्लाम और गैर इस्लामों में। आप कहते हैं हमारा इस्लाम ये धर्म है। अगर तुम्हारा इस्लाम ये धर्म है तो ये धर्म तो ये है कि दूसरों को कत्ल करना, दूसरों की औरतों से बलात्कार करना, दूसरों की औरतों को बाज़ारों में बेचना, ये धर्म कैसे हो सकता है? ना उस मुआसरे में, ना आज के युग में, ना उस युग में ये धर्म हो ही नहीं सकता। सच्चाई तो है ये बहुत बड़ा अधर्म है। इसी अधर्म को बचाने के लिए मौलाना, हर मुसलमान तो बेचारा भोला भाला है, वो तो जानता ही नहीं, झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं और लोगों को गीदड़ धमकियां दे रहे हैं कि सर तन से जुदा कर देंगे अगर कोई हमारे अल्लाह और पैगंबर के बारे में बात करेगा। मैं पूछना चाहता हूं कि आपके अल्लाह, आपके पैगंबर को क्या दिमागी बवासीर थी जो हमेशा गैर मुस्लिमों को कत्ल करने की बात करता था? वो कहते हैं 7वीं शताब्दी की बातें थी, तो अब इस कुरान को आप फेंक दो रद्दी की टोकरी में, क्योंकि वो 7वीं शताब्दी के लिए कुरान था। फिर दावे ये है कि वो तो हमेशा के लिए है, ये तो अल्लाह की वाणी है, झूठ ही नहीं हो सकती, जबकि इसमें झूठ और फरेब भरा हुआ है। तो देखते हो कि मोहम्मद ने जो मक्का को फतेह किया, उसके बाद किस तरह वैमनस्यता फैलाई और किस तरह मूर्तियों को नष्ट किया। अब उससे अगली हदीस सुनते हैं सही बुखारी की। वैन अल्लाह मैसेंजर अराइव्ड इन मक्का, जब अल्लाह का मैसेंजर, अल्लाह का दूत, ये दूत है, ये तो पैगंबर भी नहीं है। मैसेंजर तो कबूतर भी बन जाता है, मोहम्मद अल्लाह का दूत है, मैसेंजर ऑफ अल्लाह। ये प्रॉफिट कैसे हो गया? मोहम्मद के तो कोई काम अच्छे ही नहीं थे, कोई काम ऐसे ही नहीं थे जो मसीहा के काम हो, प्रॉफिट के काम हो। इसको मैसेंजर और अल्लाह कह सकते हैं कि अल्लाह का दूत। दूत तो कबूतर भी दूत का काम करता है। और फिर ये हमने बता ही दिया कि अल्लाह भी एक फ्रॉड है। तो ये ना अल्लाह का दूत था, ना प्रॉफिट तो किसी कीमत पर नहीं था ये मोहम्मद प्यारा, क्योंकि उसके कार्यकलाप ही ऐसे थे, तोड़ फोड़ और उद्दंडता से भरा हुआ ये पैगंबर था, जिसको कि ये मोहम्मद साहब के नाम से आप लोग जानते हैं। तो इसकी दूसरी हदीस है कि जब मोहम्मद मक्का में पहुंचा, मैं सीधा सीधा हिंदी बता रहा हूँ, हदीस नंबर है सही अल बुखारी 4288 बुक 64 हदीस 321। क्या कहती है? जब अल्लाह का मैसेंजर मक्का में पहुंचा तो ही रिफ्यूज टू इंटर द काबा, उसने काबा में घुसने से मना कर दिया गया, क्योंकि वहाँ बहुत सारी मूर्तियाँ थी, देयर वर आइडल्स इन इट। इसलिए उसने ऑर्डर दिया कि इन सबको बाहर निकाला जाए। द पिक्चर ऑफ द प्रॉफिट अब्राहम, जो अब्राहम की जो पिक्चर थी और इस्माइल की थी, होल्डिंग एरो ऑफ डिविनेशन इन दियर हैंड, उसके हाथ में थी, वर कैरिड आउट, लाई गई। अब ये बताओ, अब्राहम प्रॉफिट की तस्वीर लाई गई और इस्माइल की लाई गई, तो ये बताओ, तुम्हारे यहाँ तो तस्वीर पूजना मना है, तुम्हारे यहाँ बुत पूजना मना है, फिर क्यों लाया हो? द प्रॉफिट सेड, प्रॉफिट ने कहा, मे अल्लाह रून देम, अल्लाह ने उनको बर्बाद कर दिया। नहीं, अब्राहम की भी निकाल दी, इसने बाहर निकाल दी।
For they knew very well they Abraham and Ishmael never drew lots of these डिविनेशन और वो उसकी तस्वीरें बाहर निकाल दी अब्राहिम इस्माइल की, और बड़ा खुश हुआ क्यों कह रहा है अब्राहिम ने और इस्माइल ने भी ये तस्वीरें ड्रॉ नहीं की थी। Then the prophet entered the काबा, जब प्रॉफिट मोहम्मद काबा में घुसा और कहा अल्लाह अकबर, अल्लाह महान है। अकबर मतलब महान है भाई, अल्लाह किधर से महान है? जो लोगों को कत्ल कराए, जो लोगों की औरतों के साथ बलात्कार कराए, वो अल्लाह कैसे महान हो सकता है? ये अल्लाह तो नफरत पैदा करता है। ये अलग बात है कि अल्लाह एक फ्रॉड है, जैसा कि मैंने आपको बताया। Then the prophet अल्लाह अकबर एंड इट ऑल डायरेक्शन केम आउट एंड नॉट ऑफर एनी प्रेयर देयर। तब सब तरफ से यही आवाज़ आई और वहाँ फिर दूसरी प्रेयर बंद हो गई। कौन सी? जो गैर मुस्लिमों की प्रेयर हैं बंद हो गई। अब इससे अगली हदीस पढ़ते हैं। हदीस नंबर 322, सही बुखारी 82-88, बुक नंबर 64। अल्लाह के मैसेंजर जब मक्का में घुसा, उसके ऊपरी भाग में गया तो वह एक ऊँटनी पर सवार था। कौन? मोहम्मद एक ऊँटनी पर सवार था। उसामा बिन जैद वाज हिज कंपेनियन, और उसामा बिन जैद का बेटा उसामा उसके साथ था। राइडर बिहाइंड हिम ऑन द सेम सी कैमल, वो भी उसी ऊँट पर था। इन दी कंपनी वेहर बिलाल एंड उस्मान बिन तला, और उसके साथ बिलाल और उस्मान बिन तला थे। हु वाज वन ऑफ दी अल हाजिब हु कीप द की ऑफ द गेट ऑफ काबा, जो कि काबा के गेट की चाबियाँ थी। व्हेन ही मेड हिज सी कैमल नील डाउन इन द मॉस्क, जब उसने मोहम्मद ने अपनी ऊँटनी को नीचे फेंकाया अल मस्जिद अल हराम में, ही ऑर्डर हिम, उसने उसको ऑर्डर दिया उस्मान को, उस्मान टू ब्रिंग द की ऑफ काबा, उस्मान तीसरा खलीफा जिसको उस्मान कहते थे, काबा की चाबियाँ लाओ। देन अल्लाह मैसेंजर इंटर द काबा, तब अल्लाह के दूत मोहम्मद काबा में घुसे उसामा बिन जैद के साथ, बिलाल और उस्मान बिन तला के साथ, और उन्होंने वहाँ बहुत समय तक वहाँ रुके और तब बाहर आए। तब लोग दौड़े टू गेट इसके अंदर, एंड अब्दुल्ला बिन उमर, और अब्दुल्ला बिन उमर पहला था जो इसके अंदर इंटर हुआ। उसने पाया बिलाल जो है दरवाजे के पीछे खड़ा है। इब्न उमर ने उससे पूछा, बिलाल वेयर डिड अल्लाह मैसेंजर, अल्लाह के दूत ने क्या किया? ऑफर द सलात, क्या उसने प्रेयर की? बिलाल शोड हिम द प्लेस वेयर ही हैड ऑफर्ड सलात, बिलाल ने वो जगह दिखाई कि यहाँ पर उसने पूजा की थी। अब्दुल्ला लेटर ऑन सेड, आई फॉरगेट टू आस्क बिलाल हाउ मैनी प्रोस्ट्रेशन द प्रॉफिट ऑफर्ड, तो उसने कहा कि मुझको नहीं पता कि बिलाल ने कहा उन्होंने कितनी बार पूजा की। तो ये मोहम्मद का अटैक था मक्का के ऊपर। इससे अगली हदीस क्या कहती है? अल मगाजी मिलिट्री एक्टिविशन बाय द प्रॉफिट। देखिए ये है एक छोटी सी हदीस ये है। डूरिंग द ईयर ऑफ कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का द प्रॉफिट इंटर्ड मक्का थ्रू कदा विच वाज द अपर पार्ट ऑफ मदा, जो अपर पार्ट था काबा का उसके अंदर घुसे। और उसके बाद क्या किया? डूरिंग द ईयर ऑफ कॉन्क्वेस्ट मक्का द प्रॉफिट इंटर्ड मक्का थ्रू अपर पार्ट ऑफ कादा, ये भी वही बोलती है। अगली क्या बोलती है? देखो ये नन इन्फॉर्म्ड अस, हमको नरेटेड इब्न अब लला ने कहा कि हमको किसी ने नन इन्फॉर्म्ड अस, हमको किसी ने नहीं बताया दैट ही सो द प्रॉफिट, कि उसने मोहम्मद को दुहा जो आफ्टर फोरनून की प्रेयर करते देखा, सिवाय उम्मा हानी ने। उम्मा हानी कौन थी? वो मोहम्मद की चचेरी बहन जिससे मोहम्मद प्यार करता था, इसके चाचा अबू तालिब की लड़की, जो कि इसकी प्रेमिका भी थी। मोहम्मद की प्रेमिका क्यों थी? कि इससे सिद्ध होता है कि मोहम्मद ने इससे शादी का ऑफ़र किया, लेकिन उम्मा हानी की जब शादी हो चुकी थी कि उनके चाचा ने अबू तालिब ने कहा कि मोहम्मद तुम कमाते नहीं हो, तुम्हारे साथ अपनी लड़की का हाथ नहीं दे सकते।
तो तब तक उसके 3 बच्चे हो गए थे जब मोहम्मद ने मक्का को फतह कर लिया। और उम्मा हानी ने कहा मैं शादी नहीं कर सकती, बच्चों का बोझ है। लेकिन बाद में जब मोहम्मद का दर्जा बढ़ गया तो उम्मा हानी कहा मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ। लेकिन मोहम्मद ने कह दिया था अब बहुत ज़्यादा टाइम बीत चुका है, समय जा चुका है। और ये मोहम्मद जो मेराज की यात्रा में जब मक्का में था तो ये उम्मा हानी के घर रुका था, कहीं अल्लाह के से मिलने नहीं गया था, कहीं जन्नत और जहन्नुम में औरतें देखने नहीं गया था, क्योंकि वो तो फ्रॉड है जो मैंने आपको बता दिया। तो सबसे पहले इसको उम्मा हानी ने देखा। हु मेंशन्ड दैट द प्रॉफिट टुक ए बाथ इन हर हाउस, जिसने बताया कि प्रॉफिट मोहम्मद ने मेरे घर में स्नान किया ऑन द डे ऑफ कंकोस, जब मक्का जीती। एंड देन ऑफर्ड एट 8 रकात प्रेयर, और 8 रकात प्रेयर में पढ़ी, यानी 8 बार रुककर 8 आए थे। तब उसने बताया आई नेवर सो द प्रॉफिट ऑफरिंग ए लाइटर प्रेयर, मैंने मोहम्मद को कभी भी हल्की प्रेयर करते नहीं देखा, यानी छोटी प्रेयर करते नहीं देखा। देन दैट प्रेयर उस प्रेयर से छोटी प्रेयर, यानी ये लंबी लंबी प्रेयर करते थे। तो मोहम्मद को काम ही कहा था, बट ही वाज परफॉर्मिंग परफेक्ट बोइंग एंड प्रोस्टेशन, लेकिन वो बड़ी परफेक्ट झुक रहा था और प्रेस्टेशन कर रहा था, उसकी प्रेस्टीज कर रहा था, पूजा कर रहा था। तो आप देख सकते हो कि मोहम्मद ने जो मक्का, मोहम्मद का जन्म स्थान ही नहीं था पूजा का, न ये मुसलमानों का स्थान था। मोहम्मद ने गैर मुस्लिम से छीना था और मूर्तियां तोड़ डाली थी। तो जो मौलाना कहते हैं कि इस्लाम में तो किसी मंदिर को तोड़कर उसमें मूर्तियां तोड़कर उसकी जगह मस्जिद बनाने का प्रावधान नहीं है, ये हदीस बताती हैं, जो मैंने 3-4 हदीसें बताई आपको सही मुस्लिम बुखारी की, कि मोहम्मद ने भी काबा जो एक मंदिर था जहाँ 360 मूर्तियाँ थी, हुब्बल देवता था, अल्लाह तलमन्ना तलुच्चा थी, उनको तोड़ा और उसमें उसने प्रार्थना की, जिसको कि ये नमाज कहते हैं, उस झूठे अल्लाह के लिए। इन्होंने, हालांकि मैं मानता हूँ कि वो देवी और देवताओं की मूर्तियाँ काल्पनिक थी, लेकिन उन मूर्तियों से किसी का नुकसान नहीं कर रहे थे। लेकिन इस मोहम्मद ने झूठे अल्लाह के लिए, अपनी खुदगर्जी के लिए कि मैं भी पैगंबर बन जाऊं, जिस तरह इब्राहिम और इस्माइल बने, जिनको मोहम्मद ने इब्राहिम का इब्राहिम करा, इस्माइल का इस्माइल करा, मैं भी पैगंबर बन जाऊं, अपनी स्वार्थ परक सिद्धि, लालच के, धन के लालच में और काम वासना के प्रत्युत्तर में जो पूरी ज़िंदगी औरतें लूटी और उसके बाद मक्का को फतेह किया और उसी अपनी चचेरी बहन उम्मा हानी के घर में आया, जिसका नाम शायद उम्मा हानी का दूसरा नाम था, अभी बताता हूँ। उम्मा हानी का दूसरा नाम जो असली नाम था उसका तलीजा था, क्या था अभी बताता हूँ। फ़कीता था शायद, फ़कीता। उम्मा हानी का जो नाम था असली वो था फ़कीता, जो कि इनके चाचा अबू तालिब की बेटी थी। अभी देखते हैं उम्मा हानी का नाम क्या था। उम्मा हानी का नाम था फ़कीता और उसके घर न आया। अब ये देखिए कि ये व्यक्ति कैसा था। जो व्यक्ति मूर्तियां तोड़ता था और इसने, ये देखो ये थी उम्मे हानी, उसके चाचा की बेटी थी, पैगंबर के। उम्मे हानी का असली नाम फ़कीता था। तो किस तरह मोहम्मद ने अपने फ़ायदे के लिए गैर मुस्लिमों की मूर्तियां तोड़ी और कालांतर में ये विचारधारा बन गई, कालांतर में ये विचारधारा बन गई कि गैर मुस्लिम मूर्ति पूजक गंदे हैं, नजाज हैं, नजस हैं और इनको जहाँ पाओ कत्ल करो। ये कुरान में आए थे, मक्का के कॉन्क्वेस्ट से पहले ही आ चुकी थी कि मोहम्मद जब मदीना पहुँच गए थे तो मोहम्मद ने जितने भी आवारा लोग थे, लुटेरे थे, उनका एक समूह बनाया था और वो समूह लूटपाट करता था। और मोहम्मद ने एक झूठे अल्लाह की खातिर झूठा अल्लाह बनाया और सारे आपराधिक कार्यों को विस्तृत रूप से एक इस्लाम के उसमें चश्मे में, इस्लाम के शुगर कोटेड इस्लाम की शुगर में डालकर ये बता दिया ये तो लूटना अल्लाह का कार्य, अल्लाह ने हमको बोला है, ये सब अल्लाह ने बोला है, कत्ल करने के लिए अल्लाह ने बोला है। और लोगों को उस समय बेवकूफ़ बनाते रहे मोहम्मद साहब। अगर आज इन्हीं की किसी बातों को हम बताते हैं तो इनको बड़ा बुरा लगता है। भाई आपको बुरा क्यों लगता है?
आपके मोहम्मद ने जो काम किए वही तो हम बता रहे हैं, फिर आपको बुरा क्यों लगता है? तो ये समझ लेना चाहिए कि मोहम्मद साहब किस तरह से एक ऐसी विचारधारा को जन्म देने वाला पैगंबर था जिसने अपने स्वार्थ के लिए हर अच्छे काम का विरोध किया, हर अच्छे लोगों का विरोध किया। अब ये लोग कहते हैं कि बलात्कार करो और मूर्ति पूजना में सबसे बड़ा कौन है? मूर्ति पूजा बुरी है, क्योंकि मोहम्मद मूर्ति पूजा के खिलाफ था और मूर्तियाँ तोड़ी उसने जाके। लेकिन बलात्कार क्यों नहीं बुरा? बलात्कार की कोई सज़ा क्यों नहीं है? क्योंकि मोहम्मद साहब का ये आदेश था अल्लाह की तरफ से, जैसा ये बोलते हैं कि अगर मलिका अमीन बनाना है तो किसी गैर मुस्लिम औरत को युद्ध में लूट लो और लूटने के बाद उसको रखेल सेक्स स्लेव और बाज़ारों में बेचने भी दो। ये भी इनकी आयतों इन हदीसों में लिखा है। तो जब आपकी हदीसों में लिखा है तो आप देख सकते हो किस तरह मोहम्मद को और अल्लाह को झूठ बोल बोल कर बचाया जा रहा है। वास्तविकता ये है कि किसी मूर्ति को तोड़कर, किसी मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाना इस्लाम में एक पुनीत कार्य माना जाता है। ये मौलाना साजिद रशीदी झूठ बोलता है। ये झूठ बोलते हैं जो कहते हैं कि इस्लाम में तो है ही नहीं कि किसी मंदिर को तोड़कर या किसी गिरजे को तोड़कर मस्जिद बनाई जाए। लेकिन इनकी तो आयतों से, इनकी हदीसों में भरा पड़ा है कि मोहम्मद ने जो काबा मुसलमानों का नहीं था, सबसे पहले ये इन्होंने गैर मुस्लिमों से छीना, बहुदेववादियों से छीना और उसकी मूर्तियाँ 360 मूर्तियों को तोड़कर उसमें प्रार्थना की। यानी कि इस्लाम में जितनी भी पुरानी मस्जिद है, इससे अंदाज़ा लगाओ सारे के सारे मंदिर थे, गिरजे थे या हिंदुओं के टेंपल थे, जो पुराने मंदिर हैं। और सबसे पुराना जो इनकी काबा मस्जिद है जो मोहम्मद ने बनाई, हालांकि मदीना में इसने मस्जिद बना ली थी, जब तक जो काबा था वो भी गैर मुस्लिमों का था। तो इस्लाम इतना बेरहम और निर्मम है, ये अपने फ़ायदे के लिए इसके मानने वाले कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए कहता हूँ इस्लाम स्वार्थी तत्परकों से भरा अपराधियों का एक समूह मात्र है जो पूरी दुनिया को बर्बाद करने के लिए मोहम्मद ने इस विचारधारा को जन्म दिया। इसको कि हम इस्लाम के नाम से कहते हैं और इसको हम कोर्ट में प्रूव कर देंगे। कोर्ट से बड़ी जनता की अदालत, जनता का दिमाग है। जज तो बिकने और रुपए में बिकने वाले जज भी बहुत हैं, वो भी इंसान है। लेकिन जनता, जो ब्रेव लोग हैं, वो सोचते हैं, इस्लाम की सच्चाई जानते हैं। इसी के साथ हम इस वीडियो को विराम देते हैं। वंदे मातरम, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।